हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और उम्मीद है आपने मेरी जो इससे पहले जितनी भी ऑब्जेक्टिव की हमने वीडियोस बना रखी हैं, चाहे वो लीनियर इक्वेशंस की हों, चाहे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हो, आपके पॉलिनोमियल की हो, वो आपने सभी देख ली होंगी। और उन सब का लिंक भी मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर नहीं दिखी है तो आप उस लिंक पे क्लिक करके देख सकते हो। और जो स्टूडेंट्स पहली बार इस चैनल पे आए हैं वो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लीजिएगा। और आज हमारा टॉपिक रहेगा स्टैटिक, जो चैप्टर नंबर 14 हमारे पास 10th क्लास में है। उसका टॉपिक है एक स्टैटिक, और स्टैटिक के हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, जो आपके काफ़ी यूज़फुल रहेंगे सीबीएसई एग्ज़ाम्स के लिए भी, और अदर कंपटीशन अगर कोई आप करते हो, ठीक है, तो उसमें भी। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा देखिए जो क्वेश्चंस हैं, हम काफ़ी क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस के थ्रू आपको मैं बेसिक भी कंप्लीट समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो देखिए आपके पास क्वेश्चन में है क्या। सबसे पहले अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। देखो सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर ही आपके पास स्टैटिक का जो टॉपिक आता है, मीन मोड मीडियन, ये तीनों के तीनों क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी है। तो मीन है, मीडियन है और मोड है, ये तीनों है। लेकिन इसने क्या कहा था, नोट। तो नोट में क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑल्जेब्रिक सम ऑफ द डेविएशन। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है इसमें, डेविएशन, ऑल्जेब्रिक सम ऑफ द डेविएशन। डेविएशन का क्या मीनिंग होता है यहाँ पे स्टूडेंट, आप जब माइनस करते हो, ठीक है, ऑल्जेब्रिक सम ऑफ द डेविएशन ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम इट्स मीन मीन्स आप किसी भी ऑब्जर्वेशंस को उसके मीन से अगर आप डेविएशन फाइंड आउट करते हो तो आपका जो सम आता है वो हमेशा क्या आता है, ज़ीरो आता है। आपका सम हमेशा क्या आता है, ज़ीरो आता है। ये हमेशा ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव में काफ़ी पूछा जाता है क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिमार्क कर लेना इस क्वेश्चन को, ठीक है। एज ए सीबीएसई और कंपटीशन आप पूछ सकते हैं दोनों कि सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन ऑलवेज बी ज़ीरो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, द अर्थमेटिक मीन ऑफ 1 2 3 n इज। अर्थमेटिक मीन, अब मुझे पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है n+1/2। किसका फॉर्मूला है ये, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला है n+1/2। और मीन फाइंड आउट करना है, तो मीन फाइंड आउट करना है तो डिवाइड बाय टोटल नंबर, वो कितने हैं, n से n कैंसिल, तो आपका आंसर आ गया n+1/2, n+1/2, ऑप्शन नंबर 3, सॉरी थर्ड क्वेश्चन का ए ऑप्शन। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास, इसको मैं अच्छे से समझाऊंगा आपको, देखो, क्योंकि 100% चांसेस रहते हैं इस क्वेश्चन के आने के। क्वेश्चन नंबर 4 के आपके पास रिलेशन क्या होता है, क्वेश्चन क्या है ये एक्चुअल में, रिलेशन बिटवीन मीन मोड एंड मीडियन। मीन मीडियन मोड लिख लो या मीन मीडियन एंड मोड लिख दो, एक ही बात है। आपको पता है z हम मोड को रिप्रेजेंट करते हैं, m मीडियन और x बार मीन होता है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूले को याद रखने के लिए आपके पास जो ट्रिक है वो आपने ट्रिक याद रखनी है 132। आपने क्या याद रखना है बच्चे, 132 याद रखना है। 132 का मीनिंग क्या है यहाँ पे, 132 सॉरी 132 इक्वल का साइन आएगा और यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये ध्यान रखना है। अब हम कैसे पढ़ते हैं, देखो मीन, यहाँ पे मीन आएगा, यहाँ पे मीडियन आएगा और यहाँ पे मोड आ जाएगा, आप ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया, z इक्वल्स टू 3m-2x बार। 132 याद रख लेना, तो आपके पास हो जाएगा आप मोड इक्वल्स टू 3 इंटू मीडियन -2 इंटू मीन, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो आपके पास क्या है क्वेश्चन के अंदर, देखा मोड इक्वल टू 3 इंटू मीडियन, तो 3 मीन नहीं होता, 2 मीडियन नहीं होता, 3 मीडियन होता है। तो 3 मीडियन प्लस नहीं आता, माइनस आता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। इसमें और भी कई सारे तरीके होते हैं लिखने के, जैसे यहाँ से आप एक m को लेफ्ट साइड में ले आओ तो z माइनस m, मैं ये कह दूँ कि मोड माइनस मीडियन इज इक्वल टू 2 मीडियन माइनस
टू मीन, तो टू कॉमन लेके ले लेंगे तो मीडियन माइनस मीन हो जाएगा। वो बाद में अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको फिर से समझा देंगे, तो ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपके पास, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट बी डिटरमाइंड ग्राफिकली। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ग्राफिकली आप देखो, आपके पास तीन टॉपिक हैं इसके अंदर, कौन कौन से, एक आता है मीन, एक आता है मीडियन एंड एक आता है आपके पास मोड। स्टूडेंट, मोड आप जो ग्राफ बनाते हो मोड के लिए, तो मोड के लिए जो ग्राफ बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, हिस्टोग्राम। ये आप नोट कर लेना अलग से, मोड के लिए जो ग्राफ बनता है उस ग्राफ को हम बोलते हैं हिस्टोग्राम, या हिस्टोग्राम ग्राफ की हेल्प से मैं मोड फाइंड आउट कर सकता हूँ। मीडियन के लिए ग्राफ बनता है सीएफ ग्राफ बोलते हैं, और या फिर हम ओगिव भी बोल सकते हैं, सीएफ ग्राफ भी बोल सकते हैं, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, ओगिव भी बोल सकते हैं, ठीक है, ओगिव, सीएफ ग्राफ या फिर ओगिव। मीन के लिए कोई ग्राफ नहीं होता स्टूडेंट, मीन के लिए कोई ग्राफ नहीं है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपके पास मीन हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर मीन। विच ऑफ द कैन नॉट बी डिटरमाइंड ग्राफिकली, आप ग्राफिकली नहीं फाइंड कर सकते मीन को, तो ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द मीडियन ऑफ ए गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज फाउंड ग्राफिकली। देखो ग्राफिकली फाउंड हो रहा है मीडियन, मैंने अभी भी आपको बताया मीडियन के लिए सीएफ ग्राफ या ओगिव, तो यहाँ पे ओगिव दे रखा आपको, डी ऑप्शन, ठीक है। मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डिटरमाइंड ग्राफिकली, ये लो तीनों क्वेश्चन एक साथ ही आ गए। तो मोड को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो किस ग्राफ से करते हैं, हिस्टोग्राम से करते हैं, तो हिस्टोग्राम, यहाँ पे आपके पास हिस्टोग्राम, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, ठीक है। हाँ जी, अब आगे करते हैं बच्चे अपने क्वेश्चंस को। मोड क्या होती है, लिस्ट फ्रीक्वेंसी, मिडिल मोस्ट एंड मोस्ट फ्रीक्वेंसी। मोड हमेशा होती है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं, मोड किसको बोलते हैं, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को मोड बोलते हैं, हाईएस्ट एफआई या हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ही मोस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, तो मोस्ट फ्रीक्वेंसी वैल्यू आपके पास हो जाएगी, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू बोल सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज एक्स बार, द फर्स्ट आइटम इज इंक्रीज्ड बाय 1, सेकंड बाय 2। हाँ जी, अब देखिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। आपके पास कोई भी एन ऑब्जर्वेशन है, अच्छे से समझना इसको भी, एन ऑब्जर्वेशन है, मान लेते हैं कि x1, x2, x3 डॉट 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 xn है ना। क्वेश्चन कहता है इफ फर्स्ट टर्म इज इंक्रीज्ड बाय 1, अगर मैं x1 की जगह x1 प्लस 1 लिखता हूँ, 2 को मैं x2 प्लस 2 लिखता हूँ, इसको मैं x3 प्लस 3 लिखता हूँ, एड सो ऑन, मीन्स xn प्लस n हो गया। फर्स्ट वैल्यू का आपको मीन दे रखा है x बार, फर्स्ट का आपको मीन दे रखा है x बार, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं बच्चे, इसका मीन आपको x बार दे दिया। अब इस पोर्शन को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ कि इस वाले पूरे पोर्शन को मैं टू पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ, एक तो x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 xn, और एक आपके पास 1 2 3, क्योंकि ऐड ही तो करनी है वैल्यू, ठीक है। तो ये आपके पास, अब इसका मीन आपको दे रखा है x बार, और 1 से लेके n तक का मीन आपके पास क्या होता है, n प्लस 1 बाई 2 अपॉन n से n कैंसिल हो जाता है ना, n से n कैंसिल, तो n प्लस 1 बाई 2, n प्लस 1 बाई 2, ये आपके पास इस वैल्यू का मीन बन गया। इसका x बार दे रखा था, तो न्यू मीन क्या हो गया मेरे पास, x बार प्लस n प्लस 1 बाई 2। अब देखिए इसका अंदर हमारे पास ऑप्शन क्या है, हाँ जी ऑप्शन क्या दे रखे हैं, देखिए x बार प्लस n प्लस 1 बाई 2, तो n प्लस 1 बाई 2 आपका सी ऑप्शन राइट था, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअल में आपको कोई डिजिट्स नहीं दे रखी, ठीक है, डिजिट्स नहीं दे रखी थी। हाँ जी, अब देखिए आपके पास क्या आएगा नेक्स्ट, एक सेकेंड। वन ऑफ द मेथड ऑफ डिटरमाइन मोड इज, अब मोड को फाइंड करने के लिए लांग किया, हम ऊपर क्वेश्चन कर चुके हैं, ये देखो मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, तो 3 मीडियन माइनस 2 मीन, सी ऑप्शन। हाँ जी, नेक्स्ट 11th क्वेश्चन करते हैं। 11th क्वेश्चन के लिए भी आपको देखिए किस तरीके से वर्क करना है, एक सेकेंड बेटा, पेज को यहाँ से थोड़ा सा फोल्ड कर देते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आपके पास, कहता है मीन ऑफ द फ्लोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 2.6। मुझे पता है मीन का फॉर्मूला होता है, देखो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, x बार
इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, मतलब कि इन दोनों का मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी का सम। ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई अपने डायरेक्ट कर लेते हैं। तो 1 का 4 से मल्टीप्लाई 4 हो गया, 5 का 2 से मल्टीप्लाई 10 हो गया, 3 का y से मल्टीप्लाई 3y, 4 का 1 से मल्टीप्लाई 4 एंड 5 का 2 से मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय। अब फ्रीक्वेंसी का सम करना है तो 4 4 5 9 1 10 11 12 प्लस y। क्लियर स्टूडेंट्स, x बार की वैल्यू हमें दे रखी है 2.6, तो 2.6 इज इक्वल टू, इन सबको ऐड कर दीजिए, 10 14 10 14 28 प्लस 3y डिवाइड बाई 12 प्लस वाई, 12 प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के आप इसे सोल्व कर लो तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी, आपसे y की वैल्यू ही पूछी है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओगे तो 12 इंटू 6 72, 12 इंटू 2 24 प्लस 7 31 एंड प्लस 2.6y इक्वल्स टू 28 प्लस 3y। ठीक है, इसे सोल्व करोगे तो 3 यहाँ लेके आओगे तो माइनस का 0.4y और 31.2 वहाँ लेके जाओगे तो माइनस का आपके पास क्या हो जाएगा 3.2। माइनस से माइनस कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 4 से 32 माइनस करोगे तो 8, तो y की वैल्यू आ गई 8 आपके पास बी ऑप्शन, 8 आपके पास हो गया बी ऑप्शन। तो ये आपके पास क्वेश्चन था 11th। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन फिर रिलेशनशिप पूछ रहा है बच्चे बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड। तो आपको पहले भी बता चुका हूँ, मोड इक्वल्स टू क्या होता है 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। ये आपको याद रखना है, 132 याद रख लेना, या मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे तो 2 इंटू मीडियन है, यहाँ पे क्या 2 इंटू मीडियन है, तो ये तो आंसर नहीं है मेरा। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, देखो 3 मीडियन एक ही ऑप्शन दे रखा है तो डी, बाकियों में देखो 3 मीडियन नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट देखो आपके पास, एक सेकंड, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, द मीन ऑफ द डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक्स आई ऑब्लिक एफ आई आई इक्वल टू 1 2 n इज गिवन बाई। मीन का फॉर्मूला पूछ रहा है सीधा सीधा। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपको देर की हो, एफ आई देर का हो, तो क्या होता है, अभी अभी हमने यूज़ भी किया है, आपको सभी को पता भी होगा, नीचे एफ आई आता है, तो यहाँ पे आई है, यहाँ पे एक्स आई है, यहाँ पे डिवाइड में है ही नहीं, यहाँ पे ये रहा एफ आई। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो गया, ए। इधर देखो 1 अपॉन स्मॉल एन दे रखा है, ये स्मॉल एन की गलत हो गया। अगर आप एन लिखना चाहते हो तो फिर यहाँ कैपिटल एन आएगा, ठीक है, क्योंकि कैपिटल एन की वैल्यू सिग्मा एफ आई होती है। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये आपके पास फॉर्मूला है। हाँ जी, नेक्स्ट आप बात करते हैं, इफ अर्थमेटिक मीन ऑफ दिस वैल्यू इज 10 देन x इक्वल्स टू, अब देखिए आपके पास x किस तरीके से वर्क करेगा ये, एक सेकेंड बेटा। हाँ जी, आपके पास ये क्वेश्चन दे रखा है 14th, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है आपके पास। क्वेश्चन में है क्या, क्वेश्चन ये कहता है इफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ x प्लस 3x, अब अर्थमेटिक मीन का मतलब इन सब का सम करना है, तो इन सब का सम कर दो। देखो 1 2 3 4 5x हो गया, प्लस 3 6 9 9 9 18 और 12 30, ये हो गया सबका सम, डिवाइड में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 और आपको इक्वल टू 10 दे रखा है, बस इतना सा काम करना था। तो 5x इक्वल टू 50 माइनस 30, ये हो गया 20, x से डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड कर दो तो आंसर आ गया 4, 5 से डिवाइड करोगे तो आ गया आंसर 4। तो आपके पास डायरेक्ट कैलकुलेशन आंसर क्या आ जाएगा 4D ऑप्शन 14th का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ द मीडियन ऑफ द डाटा इज 27.5 देन x। पहले तो हम मीडियन की बात करते हैं, स्टूडेंट मीडियन होता क्या है, ठीक है। मीडियन में आपके पास देखिए क्या टॉपिक किस तरीके से आएगा। मान लो आपको मीडियन दे रखा है, मीडियन आपके पास दो टाइप्स आप फाइंड आउट करते हो, एक तो इवन के लिए, एक ऑड वैल्यूज़ के लिए। मान लेते हैं आपके पास ए बी सी डी, और एक मान लेता हूँ मैं ए बी सी डी ई। अगर ऑड वैल्यूज़ हैं तो मिड में जो वैल्यूज़ आएगी ये वाली, ये मीडियन है आपकी, m इक्वल टू हो गया c। लेकिन अगर आपके पास इवन वैल्यूज़ हैं तो मिड में जो वैल्यूज़ आती हैं, ये दो वैल्यूज़ मिड में है, तो मीडियन हो जाएगा इन दोनों का मीन वैल्यू, इन दोनों की मीन वैल्यू, ये फॉर्मूला होता है हमारा।
उससे पहले भी आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि ये दोनों वैल्यूज़ क्या होगी, या तो असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, ये कंपलसरी है, ठीक है। तो ये मोस्टली आपको जब क्वेश्चन दिया जाता है एज ऑब्जेक्टिव तो असेंडिंग डिसेंडिंग में गिवन ही होता है, आपने ये जरूर याद रखना है। अगर इवन वैल्यूज़ है तो मीडियन हमारी b प्लस सी बाई टू, और अगर ओड वैल्यूज़ है तो डायरेक्ट मिड वैल्यू आपकी क्या होगी, मीडियन होगी, ठीक है। अब इसका यूज़ करते हैं, देखिए कैसे। हाँ जी, क्वेश्चन है हमारा 15 में क्या है, द मीडियन ऑफ द डाटा, ये इतनी सारी वैल्यूज दे रखी है, इज 27.5। तो इसमें काउंट करो पहले, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है, तो 8 है तो आपके पास इवन है, तो मीडियन क्या हो गया आपके पास, बीच में जो भी दो वैल्यूज होगी, फोर्थ और फिफ्थ वैल्यू बीच में है, तो x प्लस 2 x प्लस 3 दोनों का सम डिवाइड बाय 2, ये मेरा मीडियन हो गया। इससे पहले अभी फॉर्मूला बता के गया हूँ। इसकी वैल्यू आपको 27.5 दे रखी है, तो x की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से, क्या आएगा 2x प्लस 5 बाई 2, ये 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे किया तो 55 माइनस 5 इक्वल्स टू 2x, 50 बाई 2 करोगे तो 25, तो 25 आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16, द मीडियन ऑफ द डाटा रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर इज 16। अब क्वेश्चन कहता है रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर इज 16, ठीक है, मीडियन है, तो आप देखो वही फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ वैल्यू है आपके पास, सिक्स वैल्यू है, 6 है, तो मीडियन क्या होगा यहाँ पे, अगेन आपके पास मीडियन होगा, इवन है ना, तो बीच वाली दोनों वैल्यूज x माइनस 2 प्लस एक्स, इन दोनों का सम डिवाइड बाय 2, आपको क्या दे दिया 16 दे दिया यहाँ पे इक्वल टू, तो ये क्या बन गया 2x माइनस 2 डिवाइड बाई 2, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो x माइनस 1 16, x की वैल्यू होगी 17, x की वैल्यू क्या होगी 17, देन x इक्वल टू एक सेकेंड, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 17 पुट कर देता हूँ, हाँ तो 17 माइनस 2 15, 17 17 20, बिल्कुल सही आंसर सी 17, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चा, क्वेश्चन नंबर 17, मीडियन ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर इज, मीडियन ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर, तो सबसे पहले आप पहले फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स लिखो, ठीक है, और आपको पहले 10 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 10 प्राइम नंबर लिखने हैं आपने, 10 प्राइम नंबर ओड वैल्यूज हैं, तो m क्या होगी आपके पास, अब बीच में कौन कौन सी वैल्यू आएगी, एक फिफ्थ आएगी और एक सिक्स्थ आएगी, तो फिफ्थ प्लस सिक्स्थ बाई 2, तो आपको सारी लिखने की जरूरत नहीं है। तो प्राइम नंबर आपको पता है कौन कौन से होते हैं, देखो 2 3 5 7, 7 के बाद कौन सा होता है 11, 11 के बाद 13, अब देखो मेरे को कौन सी चाहिए, फिफ्थ और सिक्स्थ ही तो चाहिए थी, तो 4 5 6, तो फिफ्थ 11 है, सिक्स्थ 13 है, तो 11 प्लस 13 बाई 2, 24 बाई 2 12, तो मीडियन की वैल्यू क्या होगी 12, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, सिंपल डायरेक्ट आपका, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, तो आपने कई जरूरी नहीं कि हर बार क्वेश्चन को कंप्लीट सोल्व करना है या आपने बस सोल्व करने लग जाओ, आपने उसको देखना है, प्रॉपरली समझना है, क्वेश्चन को मेथड समझना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मोड का है, मोड के बारे में आपने को सबसे पहले ये पता होना चाहिए मोड क्या होता है, मोड होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है मोड, ठीक है। अब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कैसे, अब देखो यहाँ पे 64 60 48 x 43 दिस इज 43 देन x प्लस 3, अब यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी दे दी 43, मैं यहाँ पे वैल्यूज लिखता हूँ एक बार कौन कौन सी दे रखी है, देखो मेरे पास 64 60 48 x 43 48 43 34, और इन सब की आपको मोड दे दिया 43, मोड दे दिया 43, इसका मतलब 43 सबसे ज़्यादा टाइम होना चाहिए यहाँ पे। अब देखो 43 है कितनी बार, एक बार, दो बार आ गया 43, लेकिन दो बार तो आपका 48 भी है, तो फ्रीक्वेंसी 48 भी हो सकता है, 64 60 ये सारे सिंगल टाइम है, ठीक है। तो अब x अगर मान लो मैं 43 पुट कर दूं, तभी मेरे पास मोड क्या होगा, तभी तो मेरे पास मोड की वैल्यू क्या होगी 43 होगी ना, तभी तो मोड की वैल्यू 43 होगी, तो x की वैल्यू क्या होगी 43, और मेरा आंसर क्या हो जाएगा 43 प्लस 3 इक्वल टू 46, ये मेरा आंसर हो जाएगा, तो मेरा आंसर हो गया 46, ऑप्शन नंबर सी 18th का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपके पास, क्वेश्चन नंबर 19, देखिए भी क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, इफ मोड ऑफ द डाटा इज 15,
मोड मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, है ना। अब देखो 15 कितनी बार आ रहा है आपके पास, देखो 15 वन टाइम, वन यहाँ पे 2 टाइम्स, 15 2 टाइम्स है, 16 भी 2 टाइम्स है, ठीक है, 17 भी 2 टाइम्स है, 19 सिंगल टाइम है। तो x की वैल्यू 19 तो हो ही नहीं सकती, 17 कर दिया तो मोड 17 हो जाएगा। अब 15 कह रहा है मोड, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या रहेगी, 15 ही तो रहेगी, फिक्स है। क्योंकि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ टाइम्स वो ज़्यादा आना चाहिए, नंबर ऑफ टाइम्स वो ज़्यादा होना चाहिए, वो मैक्सिमम होना चाहिए, वो मोड होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द मीन ऑफ दिस वैल्यू इज m। अब पहले तो इस m की वैल्यू निकालते हैं, आगे का क्वेश्चन तो बाद में, है ना। तो मेरे पास देखो m की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से 1 प्लस m की वैल्यू आएगी, मीन निकालना है मुझे, तो 1 प्लस 3, इनका सबका टोटल क्या होगा, देखो 1 3 4 4 8, 8 एंड 5 13 एंड 7 20, तो 20 प्लस 4 24 हो गया, 4 रह गया था। टोटल वैल्यू है 336, तो m की वैल्यू होगी 4, m की वैल्यू क्या होगी 4, ठीक है यहाँ तक। द नंबर दिस हैव मीन m-1। अब इसका मीन क्या है, m-1, तो m-1 इक्वल्स टू, इसका मीन निकालते हैं, तो इन सब का टोटल कर दे पहले, तो 3 2 5 2 7, 7 एंड 4 11, 11 और 3 14 और 3 17 प्लस p, 17 प्लस p, क्योंकि सम ऑफ ऑल डिजिट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिजिट, तो 1 2 3 4 5 6 7 ये आपके पास है। m की वैल्यू 4 मुझे गिवन है ऊपर, तो 4 माइनस 1 3, भाई 4 माइनस 1, ये 7 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 7 इक्वल टू 17 प्लस p, तो 4 माइनस 1 3 इंटू 7 21, 7 यहाँ आएगा माइनस 17 इक्वल टू p, p की वैल्यू होगी 4, p की वैल्यू क्या होगी 4। अब p की वैल्यू 4 है, m की वैल्यू भी 4 है, क्वेश्चन कहता है p प्लस q एंड मीडियन q, एंड मीडियन q। अब इसका मीडियन निकालने के लिए इसको हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो आपके पास 2 आ रहा है, अब p की वैल्यू 4 है, तो 2 2 टाइम्स आ रहा है, 3 आ रहा है 1 2 3 टाइम्स, 1 2 3 टाइम्स, 4 आ रहा है 1 एंड 2 टाइम, p की वैल्यू पुट कर दी मैंने, 4 आ रहा है 2 टाइम्स, ये वैल्यूज है आपके पास। अब मीडियन इसका, तो देखो आगे से 2 छोड़ देंगे, पीछे से 2, फिर 1 1, तो ये बीच में वैल्यू आ गई 3, तो मीडियन आपका q की वैल्यू होगी 3, मीडियन हो गया मेरा 3। p प्लस q पूछा आपसे, तो 4 प्लस 3 हो गया 7, आपका राइट आंसर क्या हो गया बच्चे 7, राइट आंसर हो गया मेरा 7 डी ऑप्शन, ठीक है। देखो किस तरीके से आपको घुमाया था इस क्वेश्चन में, है ना, लेकिन क्वेश्चन आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21, देखिए बच्चे क्वेश्चन में 21 में क्या है, इफ द मीन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 8.1, इफ मीन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 8.1, सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू देखिए, सिग्मा एफ आई की वैल्यू देखिए, ये लो फिर तो कुछ रह ही नहीं गया, सीधा सीधा फॉर्मूला क्या होता है एक्स बार, फॉर्मूला क्या होता है मेरा, फॉर्मूला होता है एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, वैल्यू पुट कर दो, तो एक्स बार की वैल्यू है 8.1, इसकी वैल्यू 132 प्लस 5k डिवाइड बाय 20, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चे 216, क्योंकि पॉइंट है तो 0 हट जाएगी, माइनस 132 इक्वल टू 5k, माइनस करोगे तो 30 इक्वल टू 5k, k की वैल्यू पूछी थी आपसे, k की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, डिवाइड करोगे तो k की वैल्यू हो गई 6, डी ऑप्शन राइट आंसर, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22 में क्या पूछ रहा है आपसे, देखिए 22 में ये कह रहा है द मीन ऑफ दिस वैल्यू इज 9। अब मीन ऑफ दिस वैल्यूज का मतलब क्या हो गया, वही एक्स बार इन सब का टोटल, है ना, तो 9 इक्वल्स टू, ये तो हो गया मीन, इक्वल्स टू इन सब का टोटल, तो 6 प्लस 7 13, 13 प्लस 8 21, 21 प्लस 14 35 प्लस एक्स प्लस वाई, 35 प्लस एक्स प्लस वाई डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 6 अपॉन में 6, तो आपके पास 9 6 54 माइनस 35 इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू होगी आपके पास 19 ये आपके पास, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू होगी 19। क्लियर स्टूडेंट, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए आपके पास, हाँ जी ये क्वेश्चन अच्छा है, द मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज एक्स बार, द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इंक्रीज बाय 1, सेकेंड बाय 2 एंड थर्ड बाय 3 एट सोन, ये अभी हम करके भी गए थे, जिसका आंसर आया था एक्स बार इक्वल टू
एक्स बार प्लस एन प्लस 1/2, क्योंकि मीन ये था ही, बाकी 1 to n का n प्लस 1/2 होता है, तो ये आंसर आया था। अब ये पीछे मैंने क्वेश्चन किया है, आप चाहो तो वीडियो को वापस बैक में जाके देख सकते हो, इस क्वेश्चन का आंसर बी आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और कैसे आ रहा है तो आप खुद भी ट्राई करके देखना, आपको पता लग जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज, अब फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का मीन आप डायरेक्ट याद रखना बच्चे, n प्लस 1/2 होता है, डायरेक्ट याद रखो तो आप काफ़ी आसानी रहेगी क्वेश्चन को जल्दी करने में। फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का मीन होता है n प्लस 1/2, आपको दे रखा है 5n/9, ये दे रखा है, सोल्व कर लीजिए। ये आपके पास 9n प्लस के 9 इक्वल टू 10n, 9 यहाँ माइनस करोगे तो n बच गया, n इक्वल टू 9, तो n की वैल्यू होगी 9, सी ऑप्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास कुछ 24 क्वेश्चंस थे, और अभी हम और देखिए इसमें हमारे पास क्वेश्चन हैं अभी और काफ़ी, आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मीन मोड मीडियन से रिगार्डिंग। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 25th, अर्थमेटिक मीन एंड मोड ऑफ ए डाटा आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिमार्क कर लेना भाई, चाहे वो आप सीबीएसई का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप कंपटीशनल एग्जाम दे रहे हो, 25th क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट रिमार्क कर लेना। और अभी तक जिस बच्चे ने भी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो यूट्यूब चैनल को पहले सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बटन पे क्लिक कर देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास अर्थमेटिक मीन एंड मोड ऑफ ए डाटा आर 24 एंड 12 रिस्पेक्टिवली। आपको मीन दे रखा है 24, तो एक्स बार की वैल्यू होगी हमारे पास 24, मोड दे रखा है 12, तो z की वैल्यू होगी 12। मीडियन पूछ रहा है आपसे, तो मीडियन का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, 132 याद करो, तो z इक्वल टू 132, तो 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन, है ना। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, z की वैल्यू 12 दे रखी है हमें, एंड 3 इंटू मीन, मीडियन फाइंड करने तो 3m, 2 इंटू मीन, इसका 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 48 यहाँ जाके प्लस हो गया, तो 48 प्लस 12 60 इक्वल टू 3m, m की वैल्यू होगी 20, 3 से डिवाइड करते हैं m की वैल्यू क्या होगी 20, सी ऑप्शन। ठीक है, मीन ऑफ फर्स्ट n ओड नेचुरल नंबर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ओड नेचुरल नंबर। इसको ध्यान से देखिए आपके पास दो फॉर्मूले हैं, n ओड नेचुरल नंबर, एन ओड नेचुरल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सम जो होगा, सम क्या होगा, अब सम ऑफ एन ओड नेचुरल नंबर की अगर मैं बात करता हूँ, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, ठीक है, इसका सम क्या होता है 5, 3, 8 और 1 9। अब ये 9 कैसे आया, टोटल डिजिट 3 थी, तो ये 3 का स्क्वायर हो गया, आप ऐसे भी याद रख सकते हो। तो सम होता है एन स्क्वायर, एन ओड नेचुरल नंबर्स का सम क्या होगा, एन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही एन इवन नेचुरल नंबर, इसका सम क्या होगा। अब इवन नेचुरल नंबर की अगर मैं बात करूं, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, सम क्या हो रहा है 6, 4, 10 और 2 12। 12 कैसे होगा, 3 डिजिट्स हैं, तो 3 इंटू 4 12 होता है, तो n इंटू n प्लस 1, ये इसका शॉर्ट मेथड है, n इंटू n प्लस 1। तो आपने सबसे पहले तो ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं कि n ओड नेचुरल नंबर्स का जो सम होता है n स्क्वायर, और n इवन नेचुरल नंबर्स का जो सम होता है दैट इज n प्लस 1 होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद देखिए, इसके बाद अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है मीन, हमें क्या फाइंड करना है मीन। अब देखो ये तो हो गया सम, और मीन का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार इसको सेट करते हैं पेज को, आप ये अलग से स्क्रीनशॉट बाद में ले लेना बेटा। देखो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला होता है एक्स बार इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल नंबर्स n स्क्वायर टोटल नंबर। अब टोटल नंबर कितने हैं, क्वेश्चन कह रहा है आपको n ओड नेचुरल नंबर है, n है, तो डिवाइड बाय n, तो x बार की वैल्यू क्या आ गई, n आ गई। तो ओड वैल्यूज की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट, ओड वैल्यूज की अगर मैं बात करूं, तो इसका x बार क्या हो गया मेरे पास, n हो गया, एक तो ये। ठीक है, सेम ऐसे ही अगर मैं इवन की बात करता हूं, तो इवन में x बार फॉर्मूला क्या बनेगा मेरे पास, n प्लस 1/2, n प्लस 1, सॉरी ये तो हो गया सम, डिवाइड बाय टोटल नंबर कितने हैं हमारे पास, n है, n से n कैंसिल, तो x बार की वैल्यू क्या होगी, n प्लस 1, किसके लिए, इवन के लिए, किसके लिए, इवन के लिए। तो इवन के लिए x बार हो गया हमारा n प्लस 1 और ओड के लिए हो गया n। तो आप ये दोनों याद रखना,
सम भी याद रखना आपने, ठीक है, इवन ओड का अलग अलग सम याद रखना है और इवन ओड का अलग अलग आपने मीन भी याद रखना है। ओड वैल्यू का मीन होता है डायरेक्ट n और इवन वैल्यू का मीन होता है n+1। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है ये आप सभी के लिए, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, अब इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करेंगे। हाँ जी, अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था। हमारा क्वेश्चन ये था कि मीन ऑफ फर्स्ट n ओड नेचुरल नंबर। अब मीन मुझे पता है, ओड नेचुरल नंबर का जो मीन होता है वो क्या होता है, n होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, CN डायरेक्ट। ठीक है, अगर ओड की जगह यहाँ पे इवन होता तो आंसर आता n+1। ठीक है, मीन ऑफ फर्स्ट n ओड, अगेन ओड नेचुरल नंबर, n ओड नेचुरल नंबर का मीन होता है n, अभी भी हमने किया है पूरा डिस्क्रिप्शन, n होता है, लेकिन आपको दे रखा है n²/81, तो n से n कैंसिल, n की वैल्यू क्या आ गई, 81 आ गई, n की वैल्यू क्या आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ पे 1 है, 81। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इफ द डिफरेंस ऑफ द मोड एंड मीडियन ऑफ डाटा इज 24। देखिए मोड एंड मीडियन का डिफरेंस, अब देखो मैं यही चीज़ आपको एक बार पहले समझा रहा था, मैंने आपको देखो एक फॉर्मूला बताया था 132 वाला रिलेशन, क्या होता है, z = 3m - 2x बार, ये आपके पास फॉर्मूला है किसका, मीन x बार, सो मीन मीडियन मोड का रिलेशन। क्वेश्चन ने हमें कहा मोड और मीडियन का डिफरेंस, मोड एंड मीडियन का डिफरेंस है, तो मोड ये रहा, मीडियन यहाँ से एक m आप यहाँ ले आओ, तो आप z - m = 2m - 2x बार लिख सकते हो इसको, है ना। तो मोड और मीडियन का डिफरेंस आपको दे रखा है 24, ये मैंने यहाँ से 2 को कॉमन ले लिया, m - x बार। अब आपसे क्वेश्चन ने पूछा क्या था, देखो डिफरेंस पूछा किसका, मीडियन एंड मीन, तो बेटा ये रहा मीडियन, ये मीन, तो मीडियन और मीन का डिफरेंस 2 से डिवाइड करते आंसर क्या आ जाएगा, 12, 2 से डिवाइड करके आंसर क्या आ जाएगा, 12। ए ऑप्शन आपका राइट हो गया, सिंपल। तो मॉडिफाई कर दिया फॉर्मूले को, क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, और मीडियन और मीन का आपके पास डिफरेंस आ गया 12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्थमेटिक मीन इज x। अब इसका मीन दे रखा आपको x, और मीन होता क्या, इन सब का टोटल डिवाइड बाय टोटल वैल्यूज, तो 7 + 8 15, 15 और 11 26 और 14 40, तो 40 + x डिवाइड बाय टोटल वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 5 इक्वल्स टू इज x, एक सेकेंड, इज x देन x इक्वल्स टू, कुछ गड़बड़ है क्या यहाँ पे, 7 + 8 इन सब का टोटल, तो प्लस तो x आएगा ही आएगा, हाँ ठीक है, इक्वल टू x दे रखा है, कोई गड़बड़ नहीं है, सही है क्वेश्चन, ये 5 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। ठीक है, तो 40 + x इक्वल टू हो गया 5x, ये x यहाँ जाके -4x, 4 से डिवाइड करोगे तो 10 आंसर, सी ऑप्शन, बिल्कुल कैलकुलेशन खुद भी कर लेना, आसान सी है, सी ऑप्शन 10 आंसर। नेक्स्ट क्या था, मोड ऑफ द सीरीज एक्सीड्स इट्स मीन बाय 12, एक्सीड्स होता है एक्स्ट्रा ज़्यादा, तो मोड हमारे पास मीन से 12 ज़्यादा है। ठीक है, इसको तरफ करें पहले, अब देखो इस क्वेश्चन की बात करते हैं, कहते हैं मोड z की वैल्यू जो है मीन से 12 एक्स्ट्रा है, 12 ज़्यादा है, तो x बार + 12 लिख दिया, देन मोड एक्सीड्स द मीडियन बाय, तो ये पूछ रहा है कि मोड मीडियन से कितना ज़्यादा होगा, एक बार फिर वही फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला बच्चे, देखो यहाँ पे इसको तो रखते हैं अलग से, हमारे पास फॉर्मूला था 132 वाला, तो मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन - 2x बार, ये फॉर्मूला है। इस बार देखो क्या दिया हमें, z - x बार की वैल्यू दे दी, ठीक है, z - x बार की वैल्यू, या मैं z की वैल्यू पुट कर दो, चलो छोड़ो, z बार की वैल्यू पुट कर दो, ये तो आपके पास 3m - 2x बार, ठीक है, ये x बार भी यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो 3x बार हो गया, तो 3m - 3x बार, यहाँ पे 12 है, 3 से डिवाइड करोगे तो 4 = m - x बार आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब मेरे को क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है मोड एक्सीड्स द मीडियन, मोड और मीडियन में रिलेशन चाहिए, तो यहाँ से x बार की वैल्यू निकाल दो, z - 12, तो यहाँ x बार की वैल्यू रख दो, x बार की वैल्यू रख दीजिए, तो 4 = m माइनस, अब x बार यहाँ जाके माइनस, तो z यहाँ जाके माइनस, तो 12 - z, ये बनेगा, तो आपके पास 12 यहाँ प्लस हो गया 16,
m माइनस जेड। तो एक मिनट बेटा, ये यहाँ पे 12 पॉजिटिव का था, x बार हम यहाँ लेके आए तो नेगेटिव, z यहाँ लेके आए तो नेगेटिव, है ना। मीन्स यहाँ से मैं अगर माइनस एक्स बार की वैल्यू निकाल दूँ तो मेरे पास क्या आएगा, माइनस एक्स बार इक्वल्स टू z, इधर जाएगा नेगेटिव 12 माइनस जेड, तो 12 तो पॉजिटिव है ना, तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, ठीक है, 12 पॉजिटिव रहेगा। तो पॉजिटिव 12, अब 4 यहाँ लेके आओगे, ये लाइन हटा देते हैं अपने, 4 राइट यहाँ लेके जाओगे तो नेगेटिव, तो z इज इक्वल टू m प्लस 8। तो z जो मोड था हमारा मीडियन से कितना एक्स्ट्रा हो गया, 8 एक्स्ट्रा हो गया। तो क्वेश्चन में यही पूछा था कि जो आपका मोड है वो मीडियन से, मोड जो है वो मीडियन से कितना एग्जिस्ट हो रहा है, 8 एग्जिस्ट हो रहा है, 8 एक्स्ट्रा हो रहा है, तो बी ऑप्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था आपका राइट आंसर। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। अब देखो डायरेक्ट मैंने आपको कहा था याद रखना, मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, एन नेचुरल नंबर का सम मीन क्या होता है, n प्लस 1/2 होता है, इज 15 इक्वल टू 15 दे दिया, तो 2 का मल्टीप्लाई किया 30, 1 माइनस किया 29, डी ऑप्शन आ गया आपका राइट, सीधा सीधा। मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन दिस, हाँ एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिमार्क करना 32, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिमार्क कर लेना 32। क्या है इसका बेसिक, देखो पहले तो बेसिक ये कहता है, मान लो आपके पास कोई भी एक सीरीज है, ठीक है, कोई भी एक सीरीज है x1 x2 x3 डॉट 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 xn, और इस सीरीज का आपको मीन दे दिया x बार, इस सीरीज का आपको मीन दे दिया x बार। अब ये सीरीज अगर मल्टीप्लाई बाय a हो रही है, ठीक है, डिवाइड बाय a हो रही है, माइनस a हो रही है, प्लस a हो रही है, तो आपका जो मीन होगा वो भी मल्टीप्लाई बाई a, मीन जो होगा स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास, वो भी आपके पास ए एक्स बार हो जाएगा। अगर डिवाइड हो रहा है तो एक्स बार बाई ए हो जाएगा, अगर माइनस हो रहा है तो एक्स बार माइनस ए हो जाएगा, और अगर प्लस हो रहा है तो एक्स बार प्लस ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि कंपटीशन में डायरेक्ट यूज़ करते हैं इसका। ठीक है, क्या है इसमें कि कोई भी आपकी सीरीज़ है, अगर उसका मीन गिवन हो तो उस सीरीज़ में अगर आप मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस करवाते हो पूरी सीरीज़ में, तो वही चेंजेस उसके मीन में आ जाता है। अब देखो यहाँ सीधा सीधा क्वेश्चन, ये आपकी सीरीज़ थी, मीन दे रखा है, तो कहता है अगर इसमें प्लस ए करें तो मीन में भी क्या होगा, प्लस ए ही हो जाएगा। राइट आंसर हो गया सी। अगर आपको ऐसी छोटी छोटी बातें पता होंगी तो क्वेश्चन देखते ही आपके विद इन 3 to 4 सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मीन ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एक्स बार, ईच ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय, अगेन देखो सेम वही 3-4 सेकंड का ही क्वेश्चन, देखते ही आंसर आता है। क्या है, कहता है ईच ऑब्जर्वेशन इज डिवाइडेड बाय एम। आपने क्या किया, एम से डिवाइड कर दिया, तो मीन भी तो क्या होगा, एम से डिवाइड ही होगा। ठीक है, एंड इंक्रीज्ड बाय एन, वेरी गुड, और एन से इंक्रीज कर रहे हो तो मीन भी क्या होगा, एन से इंक्रीज ही तो होगा। देखो डिवाइडेड बाय एम, तो एम से डिवाइड करना है, तो ये तो गलत, एन से डिवाइड करना है, मीन को करना है भाई, मीन को। ठीक है, तो यहाँ पे तो हो ही नहीं रहा, ये भी गलत, ये भी गलत, एक ही ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन। एम से डिवाइड कर रहे हो, इंक्रीज्ड बाय एन प्लस एन कर रहे हो, तो ए ऑप्शन राइट हो गया। ठीक है, तो ये सिंपल सी जो छोटी सी थ्योरी थी हमारी, उस थ्योरी में देखो हमारे 2 क्वेश्चन हो गए सीधे सीधे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपके पास, यूआई दे रखा है, सिग्मा एफ आई यूआई की वैल्यू दे रखी है, सिग्मा एफ आई की वैल्यू दे रखी है, देन एक्स बार इक्वल्स टू, वेरी गुड, बहुत बढ़िया क्वेश्चन घुमाया है किस तरीके से। देखिए आपके पास इस क्वेश्चन में देखो आपको क्या गिवन है, ये जो वैल्यू है बच्चे आपके पास, ये वैल्यू क्या गिवन है, यूआई। यूआई कहाँ यूज करते हैं, शॉर्टकट मेथड में यूज करते हैं। हाँ, हमारे पास यूआई का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सआई माइनस ए अपॉन एच, एक्सआई माइनस ए अपॉन एच। ठीक है, स्टेप डेविएशन, सॉरी शॉर्टकट नहीं, स्टेप डेविएशन मेथड में यूज करते हैं। ठीक है, यूआई को शॉर्टकट में तो डीआई यूज करते हैं। ठीक है बच्चे, तो यूआई आपके पास एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, ए होता है एज्यूम्ड मीन, तो यहाँ पे ए की वैल्यू आपको 25 गिवन है, और एच होता है डिफरेंस, जहां आप यहाँ से अगर आप कंपेयर करोगे तो एच की वैल्यू आपको 10 गिवन है। ठीक है, अब एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है क्वेश्चन में, एक्स बार का फॉर्मूला होता है आपके पास ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच, ये फॉर्मूला होता है। वैल्यू पुट कर दो, क्वेश्चन हो गया आपका। ए की वैल्यू देखो 25 गिवन है हमें, प्लस सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू देखो 20 गिवन है, सिग्मा एफ आई की 100 गिवन है, तो 20/100, एच की वैल्यू 10 गिवन है, तो 10, सिंपल। तो 0 0 2 0 कैंसिल, ये 2 हो गया, 25 + 2
27, बिल्कुल आसान था, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला पता है तो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 35। इफ 35 इज रिमूव्ड फ्रॉम द डाटा 35 इज रिमूव फ्रॉम द डाटा देन द मीडियन इंक्रीज्ड बाय। अब देखो सबसे पहले तो इसकी मीडियन निकालते हैं हमारे पास, है ना, असेंडिंग ऑर्डर में दे रखा हमें, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है, तो मिड में हमारे पास ये दो वैल्यूज मिड में आ गई। ठीक है, तो 36 प्लस 37/2, एक मीडियन तो होगी मेरी ये वाली। अब मैं 35 इसमें से रिमूव कर दूं, अगर मैंने ये 35 इसमें से हटा दिया, अब मेरी मीडियन क्या बनेगी, देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 है, तो फोर्थ डिजिट 1 2 3 4 ये बनेगी 37, एक मीडियन मेरी बनी 37। तो अब आपने चेक करना है कि इन दोनों में से क्या डिफरेंस आया, क्या इंक्रीज हो रही है, कितनी इंक्रीज हो रही है। पहले तो इसको सोल्व करते हैं। इसे सोल्व करोगे तो बेटा देखो आपके पास 6 and 7 13, 3 3 6 1 7/2। सोल्व कीजिएगा 36 इंटू 2 72, 36.5। अब देखो कितना इंक्रीज हुआ, ये 0.5 इंक्रीज हुआ, तो 0.5 डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको पूरा बेसिक कंप्लीट टॉपिक समझ में आ गया होगा मीन मोड मीडियन के रिगार्डिंग। और ये हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे 35 के अराउंड, काफ़ी क्वेश्चन हो गए, 35 क्वेश्चन कम नहीं होते हैं। प्लीज़ स्टूडेंट्स, अगर आपको मेहनत पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए पूरे टॉपिक्स को। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के साथ और वीडियोज़ पाने के लिए मैं एक टेलीग्राम का ग्रुप बना रहा हूँ, जिसका लिंक मैं आपको इस के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे उसको ज्वाइन कर लीजिए। एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाऊंगा मैं अलग से, जिसका भी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें आपको इसी तरीके की वीडियोस के लिंक, कंप्लीट पीडीएफ में नोट्स एंड अदर जो भी स्टडी मटेरियल होगा आप वहाँ पे प्रोवाइड वहाँ से ले सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।